श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 75 श्लोक क्रमांक 30। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। इस अध्याय के अशोच इस 11वें श्लोक से प्रारंभ हुए सांख्य योग प्रकरण का अब देहि नित्यमवध्योयम इस 30वें श्लोक में उपसंहार करते हुए भगवान पुनः कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आइए श्लोक को गाते हैं। देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्यः तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं न शोचितुम अर्हसि। हे भारत, यह देही सबके देह में नित्य ही अवध्य है, इसलिए तुम्हें समस्त प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अशोच शब्द से प्रारंभ हुआ यह प्रकरण अब यहां पर माने इस 30वें श्लोक में विश्राम को प्राप्त हो रहा है। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि कौरवों का दुख क्यों नहीं करना चाहिए, उसके देह किस प्रकार अनित्य है तथा देही माने आत्मा किस प्रकार नित्य है, इनका अब तक भगवान ने सविस्तर वर्णन किया है। अब वे कहते हैं कि हे भारत, भा का अर्थ है ज्ञानमय प्रकाश और रथ का अर्थ है रमन करने वाला, अर्थात ज्ञानमय प्रकाश में जो रमन करने वाला है वह भारत है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही समस्त दुखों की जड़ है। वही अज्ञान मनुष्य को पीड़ा देता है। अज्ञान ही मनुष्य की पीड़ा का कारण होता है। उसी ज्ञान रूपी तमस को विनष्ट करने का सामर्थ्य जो अपने में रखता है उसी को ही भारत कहते हैं। भगवान कहते कि हे भारत, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्यः। हे भारत, यह देही सबके देह में नित्य ही अवध्य है, माने उसको कोई भी मार नहीं सकता, न वो मर सकता है। इस संसार के समस्त देहों में जो देही है माने आत्मा है, उसे मारा नहीं जाता, और जो मारा जाता है वह देही आत्म तत्व नहीं है। जो है उसे नष्ट करना असंभव है, और जो नहीं ही है उसे बचाना भी असंभव ही है। जो है नहीं उसको क्या बचाएंगे आप। यह भीष्मादि के आकार पहले नहीं थे, जन्म से पहले नहीं थे, अब दिखाई दे रहे हैं और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। और जो दिखाई दे रहा है, क्या वह सत्य हो सकता है? जो दिखाई देता है क्या वह सत्य हो सकता है? अर्थात नहीं। भाई, बादलों में स्थित गंधर्व नगर दिखाई देता है,
जब आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है और बादलों में अनेक प्रकार के आकार बनने लगते हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, हाथी दिखाई दे रहा है, उसको गंधर्व नगर कहते हैं। वो दिखाई देता, वह कह सकते हैं क्या? रज्जु में स्थित सर्प, रज्जु पर सर्प भ्रम होता है, वह सर्प सत्य है क्या? स्थानों पर प्रतिभाषित पुरुष, जब अंधेरे अंधेरे में हम चले जाए तो एक आधा कोई ठूंठ हो लकड़ी का, कभी कभी वो भूत की तरह दिखाई देता है, क्या वह सत्य है क्या? ये सब उस अधिष्ठान के कारण, उस अधिष्ठान का जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान के कारण दिखाई देते हैं। तद्वत यह समस्त दृश्य प्रपंच आत्म अज्ञान का ही एक अभूतपूर्व चमत्कार है। सर्प नष्ट होने पर भी रज्जु यथावत ही रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर के अदृश्य होने पर भी रहेगा ही। आत्मा नित्य होने के कारण अवध्य है, शस्त्रास्त्र से उसका वध होना असंभव ही है। मनुष्य किसी कारणवश खुद कुछ भी करे, आत्महत्या भी करे, तो भाई करने वाला तो बच ही जाएगा ना, चाहे लाख प्रयत्न करे कोई, किंतु उस आत्म तत्व को मिटाने वाला अभी तक पैदा हुआ ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं न शोचितुम अर्हसि। इसलिए है अर्जुन, तुम्हें समस्त प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसके हृदय में स्थित ममत्व ही होता है। नश्वर पदार्थों के साथ ममत्व जोड़ने से उस पदार्थ की समाप्ति पर, वह पदार्थ जब नष्ट हो जाता है तो दुख होना ही है। जीव को दुखी देखकर परमात्मा को उस पर दया आती है, ये क्यों दुख कर रहा है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में 6 बार अर्जुन को कहा नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुख नहीं कर, 6 बार कहा। अरे भाई, तुम्हारा स्वभाव दुखी होने का नहीं है। यदि तुम्हारा स्वभाव दुखी होने का होता तो मैं नैवं शोचितुमर्हसि इस पर बल न देता, किंतु यह दुख तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? स्वस्य भावः स्वभावः। तुम्हारा स्वभाव तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उस अपने मूल स्वभाव को जानो। यह रोना धोना छोड़ दो, यह अज्ञान के कारण हो रहा है। तुम तो भरत वंशी भारत हो ना। अरे भाई, हमारे भारत में जगत विख्यात 3 भरत हुए हैं। एक दशरथ नंदन भरत हुए, एक ऋषभ नंदन भरत हुए, और एक शकुंतला नंदन भरत हुए। इन तीनों ने ही आत्मज्ञान के द्वारा अपना उद्धार किया है। सबने इस दुस्तर माया को काट दिया और अंत में अपने स्वरूप में ही स्थित हुए। तुम भी अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाओ। 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मज्ञान बता है। इसे ही सांख्य कहते हैं, यही सांख्य योग है। यह जिसे प्राप्त हो जाए उसे सांख्य ज्ञानी कहते हैं। सांख्य दर्शन को यही पर विश्राम देकर अब 31 से लेकर 38 तक, इन श्लोकों तक अर्जुन को जो मोह हुआ है उसका लोक न्याय के द्वारा अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टि से भगवान निरसन करते हैं। यह प्रकरण पारमार्थिक दृष्टि से नहीं कहा गया है। भाष्यकार ने स्वयं कहा है कि येष उपदेशः प्रासंगिकः, यह उपदेश प्रासंगिक है। अर्जुन के ऊपर उसके क्षेत्रीय धर्म के अनुसार युद्ध का प्रसंग आया है,
इसलिए यह स्वधर्म प्रकरण भगवान कहते हैं। अर्जुन की जगह शंकराचार्य जी भगवान के सामने बैठे होते तो यह स्वधर्म नामक प्रासंगिक प्रकरण भगवान न कहते। भगवान भाष्यकार को, शंकराचार्य को स्वधर्म का उपदेश देने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो अर्जुन बैठे हैं, क्षत्रिय है, इसलिए उनके स्वधर्म का उनको ज्ञान देना जरूर है। उनके स्वधर्मों को जगाना भगवान ने अवश्य समझा, इसलिए वो प्रसंग हम लोग कल से प्रारंभ करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।